मैंने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया और फिर जब अपने पीछे पलटकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा नाम लेने वाला वह आदमी अब वहां पर मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया कि आखिर वो मेरा नाम कैसे जानता है। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी के पीछे मेरा नाम लिखा हुआ था, तो शायद उसे मेरे नाम के बारे में पता चल गया होगा। तभी मैंने एक चैन की सांस लेते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और फिर से गाड़ी को ड्राइव करने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर गाड़ी के कांच पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह भिखारी मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट दे रहा था। उसकी मुस्कुराहट मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, मगर उस Please like and subscribe Horror in Channel. ज्यादा दंग रह गया, क्योंकि जब मैं नीचे उतरा था तो वो फटे पुराने कपड़े वाला आदमी मुझे चारों तरफ कहीं पर भी नजर नहीं आया। उसके बाद मेरी नजर हमारे पीछे से आ रही एक गाड़ी पर पड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में मेरी गाड़ी के एकदम करीब से गुजर गई, मगर मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। कुछ देर के बाद ही अचानक ही मुझे बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज गाड़ी के टकराने की थी। जब मैं और मेरा दोस्त नवीन थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि जो गाड़ी हमारे करीब से स्पीड से गुजरी थी अब उसका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ एक ट्रक वाला बहुत ही तेज स्पीड में हमारी गाड़ी के पास से गुजरा था। उसे ट्रक वाले ने किया था, जो अब वहां से फरार हो चुका था। खैर अब जो हुआ वह तो हो गया। फिर मैं और नवीन जल्दी से हमारी गाड़ी से नीचे उतरे और फिर जब हम उस गाड़ी के करीब गए तो हमने देखा कि वहां पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा से बिखरा हुआ था और वह गाड़ी बिल्कुल सही सलामत एक पेड़ के पास खड़ी थी। हमें पीछे से एक आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज किसी इंसान के जोर शोर से भागने की थी। फिर जब मैं और नवीन पीछे पलटे तो हमने देखा कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? उसके बाद नवीन ने मुझसे कहा, हमारे लिए जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें इस जगह से तुरंत अभी और इसी वक्त निकलना चाहिए। नवीन जल्दी से गाड़ी की तरफ चल पड़ा, लेकिन अचानक से नवीन एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। नवीन को नीचे गिरा हुआ देख मैंने जल्दी से नवीन की तरफ भागा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर बहुत ही जोर की चोट लगी हो। अचानक से मेरे फोन की रिंग बज उठी और फोन की रिंग बजते ही जब मैंने फोन की तरफ देखा तो फोन पर एक अलग ही प्रकार का नंबर था। उस नंबर पर सिर्फ 6 नंबर थे, लेकिन मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन उठाया। फोन उठाने पर मुझे एक बहुत ही भारी भरकम और भयानक आवाज आई, अब तुम दोनों मौत के एकदम करीब हो, तुम एक ऐसी कुएं में फंस चुके हो जहां पर तुम्हारी मौत बिल्कुल निश्चित है। उस आवाज को सुनते ही मैंने झट से फोन को अपने आप से अलग कर दिया और फोन वहीं टूटकर नीचे गिर पड़ा। फिर जब मैंने चारों तरफ का नजारा देखा तो मानो मेरे को होश उड़ गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि हम एक कब्रिस्तान के अंदर थे, जहाँ पर चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी। वह दीवार काफी ऊंची थी। उस दीवार पर लोहे का कुछ सामान लगा हुआ था, जिस वजह से उस पर से कूद जाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन सा था। फिर जब मेरी नजर उस कब्रिस्तान के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान का वह दरवाजा बाहर से लॉक था। इसका मतलब मैं वहां से बाहर नहीं निकल सकता। अब मैं और मेरा दोस्त नवीन चारों तरफ से फंस चुके थे। नहीं तो हमें बाहर जाने का रास्ता मिल रहा था और साथ ही अब हमें वहां पर डर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि अचानक से मुझे उस कब्रिस्तान के अंदर किसी आदमी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज कब्रिस्तान के एक कब्र के अंदर से आ रही थी। मैं चाहकर भी उस कब्र के पास जाने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन अब वह आवाज आनी और भी तेज हो गई और अब एक नहीं बल्कि कई सारे आदमियों की एक साथ बोलने की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। उसके कुछ देर बाद वह आवाज एक किसी जानवर के गुर्राने के रूप में तब्दील हो गई। अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा, मगर अब मैं चाहता भी तो कहाँ जाता, क्योंकि चारों तरफ से हम उस कब्रिस्तान की दीवारों के अंदर कैद हो चुके थे। उसके बाद जब मेरी नजर वहां पर खड़े एक आदमी पर पड़ी तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ एक बहुत ही बड़े बड़े नाखून वाला इंसान खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसके लाल लाल दांत थे, मगर अंधेरा होने की वजह से
मैं तो उसे साफ साफ देख पाने में सक्षम नहीं था, लेकिन मैं इतना जान चुका था कि वह कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। तभी मुझे याद आया कि मेरा दोस्त नवीन भी मेरे साथ ही तो था। अब वो कहाँ गया? अब मैं उसे ढूंढने लगा। तभी मैंने देखा कि नवीन भी वहीं पर मेरे करीब गिरा हुआ था। पहले तो मैंने किसी तरह नवीन को उठाया और फिर जब मेरी नजर दोबारा उस आदमी पर पड़ी जिसके नाम मुझे बहुत ही बड़े नजर आ रहे थे, तभी मैंने देखा कि अब वह आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली और फिर मैंने नवीन को सारी बात बताई तो नवीन भी एकदम से डर गया। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से बहुत ही बड़े बड़े पैरों वाला एक आदमी मेरी तरफ चला आ रहा था। मगर जब मेरी नजर उसके पीछे की तरफ गई तो मेरी सांसें एकदम से नीचे ऊपर होने लगी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस आदमी के बिल्कुल पीछे उसके जैसे दिखने वाले काफी सारे और हैवान जिसके सिर पे बड़े बड़े 2 सींग थे, वह दिखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। उनका शरीर बहुत ही भयानक था। वो लगभग 5 थे। वह सभी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैं और नवीन तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम लोग सिर्फ उस कब्रिस्तान के अंदर चक्कर काट सकते थे, क्योंकि बाहर जाने का कोई भी रास्ता अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। मगर अभी नवीन एकदम से मुझे एक आइडिया देते बोला। वह एकदम से नीचे झुक गया और फिर मैं उसके कंधों पर अपना पैर रखते हुए उस दीवार पर चढ़ गया। हम दोनों नामुमकिन काम को अंजाम दे रहे थे। मैं किसी तरह उस दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुआ, लेकिन मैं वहीं पर एक ठोकर खाकर एकदम से बाहर की तरफ गिर पड़ा। लेकिन मेरा दोस्त नवीन अभी भी वहीं फंसा रहा। मैं जल्दी से भागता हुआ उस कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचा और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा, और अब मेरी कोशिश कामयाब भी हुई। मैंने उस दरवाजे के उस ताले को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब वह ताला एकदम से टूट गया। मैंने जल्दी से कब्रिस्तान के उस दरवाजे को खोला और फिर जब मैं अंदर की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त नवीन अब वहीं पर नीचे गिरा हुआ है। मैंने किसी तरह नवीन को उसके होश में लाया और फिर जल्दी से वहां से निकल पड़ा। जब हम वहां से कुछ दूर आगे पहुंचे तो हमने देखा कि बस यहाँ से कुछ दूर आगे ही मुझे एक गाड़ी गुजरती हुई दिखी, यानी कि वो वही हाईवे था। फिर मैं और मेरा दोस्त नवीन जब उस हाईवे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी तो वहीं पर खड़ी हुई थी। मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी भी एक झटके में स्टार्ट ही हो गई। फिर मैं गाड़ी को भगाता हुआ जल्दी से वहां से रवाना हुआ। उस दिन तो मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने दोस्त नवीन के साथ में गांव पहुंच गया। फिर दोस्तों उसके बाद मैं कभी भी रात में उस NH52 के रोड पर सफर नहीं करता, क्योंकि अब मुझे हाईवे पर दिन में भी बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।